हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो टायर साइज़ होता है उसको कैसे, उसका जो नंबरिंग होती है वो कैसे होती है, क्या होता है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे टायर के नंबर का क्या इंडिकेशन होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्हीकल हो उसमें एक टायर साइज़ का इंडिकेशन होता है जो उसको इंडिकेट करता है कि इस टायर का साइज़ क्या क्या है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कि टायर चेंज कराना बाइक के अंदर या कार के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी व्हीकल आपके पास है और उसका टायर आपको चेंज कराना है, तो वो नंबरिंग के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि जो उसका रिम साइज़ या एलॉय व्हील साइज़ कहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो उसके रिम साइज़ के अकॉर्डिंग ही टायर का साइज़ भी लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो नहीं तो वो साइज़ सही नहीं बैठ पाता है, जिससे कि टायर उस पर लग नहीं पाता है। तो सबसे पहले मैं जैसे बता दूं, यहाँ मैं बाइक के टायर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि बाइक के टायर पे एक टायर साइज़ होता है, वैसे ही अदर व्हीकल्स के ऊपर भी टायर का साइज़ होता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि हम यहाँ टायर साइज़ की बात कर लें। ये आप देख रहे हैं पल्सर में, ये पल्सर 180 है, इसके पिछले टायर का साइज़ अलग है और ये फ्रंट टायर है। तो अभी मैं पहले फ्रंट टायर की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और उसी से आप समझ जाएंगे। मैं पिछले टायर का साइज़ भी बताऊंगा, तो आपको मैं ये बता दूं, मैं आप वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 90/90 और 17 यही इसका साइज़ होता है। अब ये साइज़ को, इसको मीज़र कैसे करते हैं हम, इस साइज़ को मीज़र करने की एक वो है, ये एक कोडिंग है। इस कोडिंग को मीज़र किया जाता है। तो ये जो मीज़र करने का, जैसे 90 है तो 90 ये मिलीमीटर mm होता है, ये भी mm होता है। और ये जो 17 है ये इंच होता है। तो ये तो मिलीमीटर में आता है दोनों, और ये इंच में आता है। तो अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे इसका, ये 90 किस जगह का है और ये वाला 90 किस जगह का है और ये 17 का क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये 19 है, ये 90 जो है, ये टायर की विड्थ होती है। विड्थ मतलब ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई होती है, कितना चौड़ा टायर है, ये इसकी विड्थ होती है। ये 90 mm की विड्थ है इस टायर की। और ये वाला 90 का मतलब है कि जितनी इसकी विड्थ है, तो ये वाला जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 90 है। तो मतलब इस टायर का मतलब 90 का मतलब ये कि इसकी चौड़ाई भी इतनी है, तो इसकी ये ऊंचाई भी यहाँ से इतनी ही है। तो इस चीज़ से तो ये समझ गए होंगे कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, कि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई। और ये 17 इंच जो है वो यहाँ से व्हील, यहाँ से रिम का साइज़ है यहाँ तक। ये मतलब इतने बड़े रिम के अंदर 17 इंच का ये रिम है, और 17 इंच पे ये टायर 17 इंच के रिम के लिए बना है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि टायर की जो रेडियस होती है, इसको रेडियस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस कहलाती है। तो जो टायर की रेडियस है वो इतनी है 17 इंच, और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई ये जो है 90 है। तो इसी तरह से इसका जो बैक टायर होता है, बैक टायर देखा होगा आपने, इसका बहुत चौड़ा होता है, इतना लगभग इससे एक्स्ट्रा होता है। तो वो कैसे होता है, वहाँ लिखा हुआ है पिछले टायर पे 120/80 और 17, पिछले टायर पे ये लिखा हुआ। तो मतलब उसका ये है कि उसका जो चौड़ाई है वो 120 है, 120 mm की चौड़ाई है उसकी पिछले टायर की, और ये कम है उसका, ये 80 है। बाकी जो एलॉय व्हील का साइज है, रेडियस, वो सेम है 17 इंच। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 120/80
80-17, ये बैक टायर है इसका, तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये तो फ्रेंड्स अब आपने समझ लिया होगा कि ये टायर का साइज़ का इसका क्या मतलब होता है। तो कुछ बाइक्स में थोड़ा अलग भी आता है, इससे अलग आता है, जैसे कि जो हीरो होंडा की स्प्लेंडर वगैरह आती हैं उनमें जो है यहाँ पर ये स्लैश में नहीं दिया हुआ होता है। वहाँ पर क्या होता है कि 2 पॉइंट पे दिया हुआ होता है, वो 2 जैसे 2.75 18, वो उसमें 18 इंच के वो होते हैं, रिम साइज़ जो है उसका वो 18 इंच का होता है, तो इसमें 18 होता है। और 2.75 वो ऐसे इंचेस में होता है उसका साइज़। तो वो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई वो दोनों सेम लिख देते हैं कि ये जो है इस वजह से ये एक ही सेम लिख देते हैं, वो स्लैश करके नहीं लिखते उसमें। और बाकी एक इसमें आर भी बना हुआ आता है, जैसे जिस गाड़ी के आर जब बना हुआ होगा इसके आगे, तो आर का मतलब रेडियल होता है कि वो टायर जो है वो रेडियल है, उसका इंडिकेशन ये होता है आर का। तो फ्रेंड्स ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या इंडिकेशन होता है। तो बाकी ये इस पर साइज़ लिखा हुआ रहता है, और इसमें एक एरो ये बना हुआ होता है, एरो जो इसकी डायरेक्शन बताता है कि फ्रंट में ये किधर को घूमना है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो पंक्चर जोड़ने वाले हैं उन्हें टायर की डायरेक्शन पता नहीं होती कि टायर डलेगा किस डायरेक्शन में को, तो इसलिए ये एरो दिया हुआ होता है कि इसे देख करके डालें, जब पहिया इधर को घूमेगा तो ये एरो भी इधर को ही होना चाहिए। तो ये इंडिकेशन इस चीज़ का है। बाकी और जैसे कि ट्यूबलेस है तो ये इनमें ट्यूबलेस लिख दिया है, ये ट्यूबलेस टायर है। और इसमें मैक्सिमम लोड वगैरह लिख दिया, कितना लोड होना चाहिए, ये यहाँ पर ये लोड लिखा हुआ है, इतने लोड पर चलेगा और इतनी स्पीड पर चलेगा। तो ये सब टायर्स के ऊपर इंडिकेशन रहती हैं। तो मेन साइज़ जो होता है वो यही होता है, टायर का जो साइज़ का है वो यही है, इससे साइज़ को मेज़र किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो मेरा पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपके दिमाग में कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।